क्या आपके भी टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा? क्या आपका भी मार्क्स 200, 300, 400 या 500 में अटका पड़ा है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इतना मैं श्योर हूं अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करा तो आपके मार्क्स 100 to 150 तक बढ़ सकते हैं और इन सब का राज इस कॉपी के अंदर छुपा हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो बिना देरी किए हम काम की बात पे आते हैं। मान लो कि आपने कोई टेस्ट दिया जिस टेस्ट में आपके मार्क्स 500 आते हैं और 220 मार्क्स का पेपर आपको नहीं आता या आप गलत करते हो, तो वो 500 मार्क्स टेस्ट देने से पहले भी और टेस्ट देने के बाद भी आता ही है। तो इसका मतलब टेस्ट देने से उस 500 मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फर्क उस 220 मार्क्स पे पड़ रहा है। अगर आप उन 220 मार्क्स को सीख लेते हो तभी टेस्ट का कोई फायदा होगा, नहीं तो फिर वो 500 मार्क्स पहले से भी आते थे और अभी भी आते हैं तो कोई चेंज क्रिएट ही नहीं होगा। तो टेस्ट का सारा इफेक्ट जो है वो 220 मार्क्स में है। तो हमें टेस्ट एनालिसिस फिर करनी कैसे है? तो सबसे पहले आपको एक कॉपी सेलेक्ट करनी है जिस कॉपी को आप हर टेस्ट के बाद लेके बैठोगे। तो ये मैं दिखा रहा हूं कि मैं कैसे करता था। जैसे कि मान लो कि ये मैंने कोई यूनिट टेस्ट 1 दे रखा है, 27 अगस्त को दे रखा है। तो मैंने पहले लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में मैंने कितने करेक्ट करे और इनकरेक्ट करे। मैं बोलूंगा कि आप ये लिखो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा कि आप लिखो कि कितने इनकरेक्ट करे और कौन से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, उसके नंबर लिखो और फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चंस लिखो जो आपने इनकरेक्ट करा और जो आपको नहीं आते थे। तो जो मैं करता था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस लिखा, फिर जो मेरा सबसे एक यूनिक तरीका था जो मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ यूज करता था, बट हाँ, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि इसमें इनकरेक्ट होने का रीजन लिखा है। मैंने ओवर थिंकिंग करी थी, ओवर थिंकिंग की वजह से मेरे को लगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होगा, तो मैंने नन टिक करा होगा उस टाइम, मेरे को जहां तक याद है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है आपने किस तरह से गलती करी है, ओवर थिंक थी, सिली मिस्टेक थी, क्या पढ़ने में गलती करी, ये आपको रीजन लिखना है। जैसे इसमें मैंने लिखा, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड था, फिर यहाँ पे एक है फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें अनअटेम्प्टेड है, बट मैंने कुछ रीजंस लिख दिए, इस रीजंस की वजह से मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आया। तो ये रीजन आपको साथ साथ लिखते जाना है, जिससे आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपको वो रीजन भी याद आएगा जिसकी वजह से आप एग्जाम में गलत करते हो। अब जैसे देखो, ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं। यहाँ पे देखो, एक थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 का पूछा था, तो मैंने हो सकता है E3 यूज कर दिया होगा, E3 - E1 यूज किया होगा। तो फिर मैंने रीजन लिख दिया कि इसका मतलब है कि हमें फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी यूज करना है, तो फिर मैंने यहाँ पे करेक्ट वाला E4 - E1 यूज करा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये लिख रखा है, इसके टेस्ट से पहले पढ़ के जाओगे तो आप पक्का नीट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अगर आपको इससे स्ट्रगल है कि लिखना पड़ेगा, अभी उतना टाइम नहीं है, उसके लिए मैं एक ऑप्शन देना चाहूंगा, आप यूज कर सकते हो मीमोनीट का ऐप, जिसमें एक AI मिस्टेक बुक करके ऑप्शन है, जो आप जो भी टेस्ट दोगे उसका डिटेल्ड एनालिसिस निकल के आ जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत किया है, जिससे आप उस टॉपिक को रिवाइज कर पाओ और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओ। साथ में अदर टेस्ट के अलावा आपको इसके अंदर एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में भी AI मिस्टेक बुक इंक्लूडेड है। साथ में ये जो क्वेश्चंस है वो 100% NCERT बेस्ड है और नीट 2025 के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इसमें एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। और नीट 2025 के अंदर 96% ऑफ द क्वेश्चन मीमोनीट इकोसिस्टम से आया था और अभी फिलहाल वैलेंटाइन डे के वीक पे 7th और 8th को इस पे ऑफर भी है, तो आप एक बार जाके जरूर चेक करना और साथ में मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मीमोनीट के ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब वीडियो पे हम वापस आते हैं। साथ में देख सकते हो ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, तो मैं ऐसे ही करता था। बाकी बॉटनी के क्वेश्चंस या जूलॉजी के क्वेश्चंस है वो मैं सीधा लिख देता था और साथ में उसके आंसर्स भी लिख देता था। जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले हैं, तो ये ऐसे ही मैं करता था हर टेस्ट के पहले, ऐसे करता था। तो आप देख सकते हो मैंने केमिस्ट्री को 1 लाइनर में लिख दिया है कि ये क्वेश्चन था, इसके 4 ऑप्शन थे और इसमें से ये है। तो ये क्वेश्चन अब कितनी बार बार हर टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं और आप वही मिस्टेक बार बार करते रहते हो ना सीखने की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा रहेगा जिससे आप एग्जाम के पहले भी रिवाइज कर पाओगे और ये क्वेश्चन आप फिर से गलत नहीं करोगे। द बेस्ट पार्ट है ना टेस्ट देने का कि अगर आप टेस्ट में जितना गलती कर रहे हो ना, अगले टेस्ट में किसी भी टेस्ट में ये एश्योर करो कि वो गलती फिर से नहीं होना चाहिए, आपके स्कोर एकदम से बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम टेस्ट दे देते हैं और फिर पता नहीं कहां फेंक देते हैं, हम एनालिसिस ही नहीं करते, फिर कोई ही मतलब नहीं रह जाता उस टेस्ट का। जैसे देख सकते हो, इसको आप एनसीईआरटी में ट्रैक भी कर सकते हो कि ये बायो की एनसीईआरटी की कौन से लाइन से आ रखी है, जिससे आपको एक विजुअल मेमोरी बनेगी और आपको पता चलेगा कि वो कहां पे लाइन थी और मैंने मिस कर दिया था। इससे आप और अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर दोगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक
इलेक्ट्रॉन है विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रीजन कि इनकरेक्ट हुआ किस रीडिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम की वजह से हुआ, मैंने इनिशियली नहीं देखा। अब क्या लगा कि मैंने क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो मुझे लगा कि डेल्टा के ई दिया होगा और मैंने ई डॉट वी लगा दिया होगा और सीधा मैंने डिवाइड कर दिया होगा उसे, बट वो इनिशियल दे रहा है। इसका मतलब हम के ई एफ माइनस के ई आई करेंगे, फिर जाके ई वी लगाएंगे और उसके बाद हम के ई आई को उसमें ऐड करेंगे, तब के ई एफ हमें मिलेगा। तो ये गलती होता है जब हम क्वेश्चंस में गलती करते हैं, और ये ऐसी गलतियां ना हर कोई करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसीलिए अगर आप रीजंस प्रॉपर अगर क्वेश्चंस के साथ लिखोगे तो आप वो चीज गलती नहीं करोगे और आपको याद रहेगा वो चीज। तो ये था मेरा एनालिसिस करने का तरीका। हो सकता है कि आपको अभी के टाइम पे टाइम कम मिले, लिखने का टाइम ना मिले, तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, एक कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और उसमें से क्वेश्चन अरेंज करोगे। टेस्ट वाइज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इनकरेक्ट करेक्ट लिखना नहीं है जरूरी, और अगर इसमें भी दिक्कत आता है कि इतना सारा क्वेश्चन अभी नहीं लिखा जा सकता, तो मैं कहूंगा कि फोल्डर बना लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाओ। फिजिक्स के क्वेश्चन एक जगह रखो, केमिस्ट्री को एक जगह, बायो को एक जगह। फिर करना क्या है, अब तो ये हो गई कि मैंने एनालिसिस तो कर ली, बट क्या एक बार एनालिसिस करने से हो जाएगा? नहीं, आपको क्या करना है कि एटलीस्ट बायो और केमिस्ट्री को जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हर टेस्ट से पहले एक बार रीड करके जरूर जाना है, जिससे आप वो चीज फिर से गलती ना करो। एंड फिजिक्स का हो सकता है कि आपको कोई वीकेंड्स मिले, संडे मिले, एक साथ बैठ के जो भी 100, 150, 200 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। और मैं कहता हूं ना, आप जो बुक के अंदर पीवाईक्यू के अंदर यदि सॉल्व करते हो ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा कि आप अपने सारे मिस्टेक्स को सीखते जाओ। अभी से आप जितने भी 30, 40, 50, 100 टेस्ट दे रहे हो, हर एक गलती को सीख लो, आपका मार्क्स 100 to 150 स्कोर इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सही तरीके से सब कुछ सीख लिया और आपने एग्जाम में परफॉर्म कर दिया। तो यही था मेरा टेस्ट एनालिसिस करने का तरीका, और मैं कहूंगा भले ही आपको इसमें टाइम लगे, बट आपको स्कोर इंप्रूव करने का तरीका यही है। तो आप इसको जरूर फॉलो करो और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहो एंड बहुत सारे टेस्ट देते रहो। और मैंने बता दिया कि जैसे मीमोनीट में एक ऑप्शन है, तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप चेक जरूर करना। फिर मिलेंगे कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।